जब एक मेल इजैक्युलेट करता है तो वो इतने स्पर्म रिलीज करता है कि उनकी संख्या से एक पूरे देश की पॉपुलेशन तक बन सकती है। लेकिन इन लगभग 300 मिलियन ईगर स्विमर्स में से लगभग हर एक स्पर्म की किस्मत में एग तक पहुंचने से पहले ही एक ब्रूटल केमिकल डेथ लिखी होती है। जैसे ही स्पर्म वजाइना के अंदर एंटर करते हैं वो तुरंत एक हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं। ये एसिड इतना होस्टाइल होता है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में मिलियंस ऑफ स्पर्म लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो स्पर्म बच जाते हैं उन्हें ऊपर की तरफ स्विम करते हुए सर्विक्स के थिक म्यूकस से गुजरना पड़ता है, जो एक हेवी सिक्योरिटी गेट की तरह काम करता है। नॉर्मली ये गेट टाइटली बंद रहता है, लेकिन अगर वुमन ओव्यूलेट कर रही हो तो ये म्यूकस पतला हो जाता है और सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग स्विमर्स को ही आगे बढ़ने देता है। जब स्पर्म यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं तो सफर और भी मुश्किल हो जाता है। वुमन का इम्यून सिस्टम स्पर्म को फॉरेन इन्वेडर्स समझ लेता है और व्हाइट ब्लड सेल्स की एक आर्मी उन्हें ढूंढकर हजारों स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब तक बचे हुए स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं तब तक सिर्फ कुछ हजार ही जिंदा बचते हैं। यहाँ उन्हें सिलिया नाम के टाइनी बीटिंग हेयर्स के अगेंस्ट अपस्ट्रीम स्विम करना पड़ता है, जो एग को यूटरस की तरफ पुश कर रहे होते हैं। जब आखिर में बचे हुए कुछ स्पर्म एग तक पहुंचते हैं तो उनके सामने कोरोना रेडिएटा नाम की एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। अंदर घुसने के लिए स्पर्म अपने हेड में मौजूद केमिकल ड्रिल्स का यूज करता है और पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जो धीरे धीरे एग की आउटर लेयर में एक माइक्रोस्कोपिक टनल बना देते हैं। और जिस एग्जैक्ट सेकंड पहला स्पर्म एग की इनर मेम्ब्रेन को टच करता है, उसी पल एक रैपिड केमिकल रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है, जो एग की शील्ड को तुरंत हार्ड कर देता है। इसके बाद बाकी सारे स्पर्म हमेशा के लिए बाहर लॉक हो जाते हैं और इसी एक पल में स्पर्म और एग का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होकर एक बिल्कुल नई ह्यूमन लाइफ की शुरुआत करता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।